हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का संहार किया तो उसके बाद उन्होंने तपस्या और भगवान शिव की आराधना की, क्योंकि रावण ना सिर्फ राक्षस था बल्कि एक प्रचंड विद्वान ब्राह्मण भी था। लेकिन क्या अब राम ने यह तपस्या सिर्फ ब्रह्मदोष से बचने के लिए किया? चलिए जानते हैं। भगवान राम की नैतिकता का प्रमाण रामायण में कई जगहों पर मिलता है। यही नैतिकता उन्हें पुरुषोत्तम बनाती है और यही कारण है कि रावण जैसे राक्षस को मारने के बाद भी भगवान श्री राम ने इसे केवल अपना कर्तव्य नहीं समझा या धर्म की रक्षा का कारण नहीं, बल्कि रावण को उचित सम्मान देने की कोशिश भी। रावण केवल एक असुर ही नहीं था, बल्कि वह ब्रह्मा का परपोता और एक महान विद्वान ब्राह्मण भी था। रावण का वध करने से भगवान राम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। उस दोष के निवारण के लिए राम ने तपस्या की और भगवान शिव की आराधना की ताकि इस पाप से मुक्ति मिल सके। यह उनकी धर्मपरायणता और मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप को दर्शाता है। लेकिन क्या भगवान राम के इस तपस्या के पीछे केवल यही कारण था? इसके पीछे और कोई कारण था? भगवान श्री राम की नैतिकता का प्रमाण क्या है? चलिए, भगवान श्री राम ने रावण का वध धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए किया था। लेकिन वह मानते थे कि हर युद्ध में हिंसा होती है और यह संसार के संतुलन को प्रभावित करती है। उन्होंने इस तपस्या के माध्यम से इस संतुलन को ठीक करने और संसार की शांति बनाए रखने का प्रयास किया। रावण का वध करने के बाद भगवान राम के मन में युद्ध और हिंसा के कारण उत्पन्न अशांति को शांत करने के लिए उन्होंने तपस्या की। यह आत्मा को शुद्ध करने और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रतीक है। रावण का संहार किया। धर्म का पालन करना केवल शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि उसके प्रभावों का भी सामना करना और संतुलन बनाए रखना भी है। तपस्या करके भगवान श्री राम ने यह संदेश दिया कि धर्म के नाश के बाद ही अपने कर्तव्य का पालन करना जरूरी है। भगवान राम ने रावण का वध धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए किया। लेकिन के अतिरिक्त अगर रावण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रावण एक महान पंडित, ज्योतिषी और शास्त्रों का ज्ञाता था। भगवान राम ने भले उसका वध किया हो, लेकिन उसकी दिव्यता और शक्ति को आदर देते हुए उसके वध के बाद उन्होंने प्रायश्चित स्वरूप तपस्या की। यह राम जी की विनम्रता को दर्शाता है। भगवान राम ने अपने इस पश्चाताप से यह संदेश दिया कि महान से महान राजा या योद्धा भी अपने कर्तव्य की जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। उन्होंने तपस्या करके यह सिखाया कि प्रत्येक कर्म का फल और प्रत्येक प्रभाव को समझना और स्वीकार करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि रावण स्वयं शिव भक्त था और उसका वध करना आसान नहीं था। ऐसे में विजय प्राप्ति करने के बाद राम ने तपस्या के माध्यम से भगवान शिव का धन्यवाद अदा किया। राम ने रावण पर 31 या 33 नहीं बल्कि 32 बाण मारे थे। चलिए जानते हैं। राम की तरफ से मारे गए 32 बाणों का उद्देश्य सिर्फ रावण की मृत्यु नहीं बल्कि कुछ और भी सिखाता है। शास्त्रों में बताया गया कि रावण के भीतर 32 प्रमुख गुण थे, लेकिन उनमें से कुछ अवगुण के कारण वह अधर्म की राह पर बढ़ गया। इस अहंकार और पाप के प्रभाव को नष्ट करने के लिए भगवान श्री राम ने रावण को 32 बाण मारे। प्रत्येक बाण का उद्देश्य रावण के उन गुणों को नष्ट करना था जो उसकी मृत्यु का कारण बन सकते। यह 32 बाण एक गूढ़ प्रतीक है जो रावण के भीतर छिपे गुणों और अवगुणों को दर्शाते। इन बाणों के जरिए भगवान श्री राम ने रावण के पापों और संहारों को समाप्त किया, ताकि अंततः वह अपने कर्मों का परिणाम भुगत सके। प्रत्येक बाण रावण के लिए एक अनुगुण को नष्ट करता था और उसकी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त करता। यह युद्ध की एक शारीरिक क्रिया नहीं थी बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया, जिसमें भगवान श्री राम ने रावण के भीतर के विकारों को समाप्त किया। रामायण के अनुसार राम का उद्देश्य सिर्फ रावण का वध नहीं बल्कि वह चाहते थे कि रावण के पापों और अवगुणों का नाश हो जाए, वह अपने कर्मों का फल प्राप्त करे। रावण को 32 बाणों से मारा गया ताकि उसके भीतर की 32 गुणों और अवगुणों का संतुलन समाप्त हो सके। यह घटना में यह सिखाती कि हमें अपने भीतर के दोषों को पहचाने और उन्हें नष्ट करने का प्रयास करें। और रावण युद्ध 84 दिन चला था। लगातार 8 दिन तक युद्ध राम ने रावण का वध किया। अश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को दोनों के बीच शुरू हुआ संग्राम दशमी को समाप्त रावण के वध के साथ समाप्त हुआ। राम रावण युद्ध पौराणिक शुक्ल द्वितीया चैत्र चतुर्थी तक चला। रावण के दिए आशीर्वाद के अनुसार राम जी को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। अंततः रावण को मृत्यु का सामना करना पड़ा। रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी को भगवान श्री राम ने यह सलाह दी कि वह अपने
देवर के साथ विवाह कर लिया। रावण की मृत्यु के बाद इंद्र ने अपने देवर के साथ विवाह कर लिया, जिससे कि लंका में सुख शांति बनी रहे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।